हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। तो मेरा ऐसा कहना है कि समय रहते ही या समय से पहले भी अगर आपको चीज़ों की जानकारी मिल जाए तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहते हैं। ठीक है, हालांकि नीट का एग्ज़ाम हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और रिज़ल्ट भी नहीं आया हुआ है। तकरीबन रिज़ल्ट आने में 1 महीने लगेंगे, है ना, जो भी समय इसमें लगता है। अब रिज़ल्ट आने के साथ ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब उनके मार्क्स कट ऑफ मार्क्स के ऊपर हैं या एक्सपेक्टेड जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ मार्क्स के आसपास हैं, या इवन नहीं भी हैं तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपको काउंसलिंग के समय पड़ेगी, एज वेल एज उनकी रिक्वायरमेंट आपको कॉलेज में एडमिशन के समय पड़ेगी। इसमें से अगर कुछ डॉक्यूमेंट ऐड होता है तो डेफिनेटली हम अपने चैनल पे अपडेट करेंगे, जिसकी जानकारी आपको समय से पहले, हम तो आपको इन्फॉर्मेशन टाइम से पहले ही दे देंगे, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आपका जो भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो भी आपको मिलते रहेगा। तो होता क्या है बेटा, देखिए कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको बनवाने में समय लगता है। तो अचानक से अगर आपको पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है और काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, छत्तीसगढ़ का एक रूल ये भी है कि काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनवाया है, जैसे लाइक डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, गैप सर्टिफिकेट हो गया, या बहुत सारी चीज़, तो काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले के कौन से डॉक्यूमेंट आपको पास होने चाहिए, ये भी आपको जानना जरूरी है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है कि EWS का, है ना। जस्ट अ सेकेंड, ये आपका मैं आपको बता रहा हूँ, जो EWS का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो आप कई बच्चे बनवाते हैं EWS का, है ना। तो ये जो EWS का जो सर्टिफिकेट है आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद का नहीं बना होना चाहिए, काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले का। या बहुत सारे सर्टिफिकेट हम 1 बाय 1 करके डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपके पास अभी समय है, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर इवन आप पैरेलल प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिए कि इसमें से कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास हैं और किन की आपकी आवश्यकता होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है नीट का आपका एडमिट कार्ड। मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि इसके 2-3 एक्स्ट्रा कॉपी ही आप अपने पास रखिए। नीट की मार्कशीट, अभी रिजल्ट नहीं आया है लेकिन जब भी रिजल्ट आएगा तो इसकी आप एडिशनल कॉपी निकाल के रखिएगा। आपके हाई स्कूल 10th का मार्कशीट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, तो आपको अलग से बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके 10th के मार्कशीट में बर्थ आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपको अपना अलग से बर्थ सर्टिफिकेट भी आपके एज प्रूफ के लिए लगेगा। इसके अलावा जो 12th की मार्कशीट है, जो हायर सेकेंडरी क्लास 12th की मार्कशीट लगेगी ओरिजिनल, ये सारे ओरिजिनल मार्कशीट, आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर देखिए, अगर आपने अपने स्कूल से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट निकलवा लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन उन बच्चों के लिए मैं सेपरेट बताऊंगा कि उनको क्या करना है जो किसी कॉलेज में स्टडी कर रहे थे, अभी रिजल्ट नहीं आया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बट आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि इतनी रिक्वायरमेंट मुझे पड़ने वाली है, तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कब निकलवाना है या नहीं निकलवाना है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में ही कैरेक्टर मेंशन होता है आपका, अगर नहीं है तो स्कूल से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही जो अदर स्टेट के या अदर बोर्ड के बच्चे होते हैं या कोई कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने कहा अदर स्टेट के बच्चे या फिर अदर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बच्चे जो लाइक BSc करते हुए, BDS करते हुए, फिजियोथेरेपी करते हुए एग्ज़ाम जिन्होंने दिया हुआ था और इस बार उनका नीट में लग गया है नंबर, उनको लगता है कि एडमिशन हो जाएगा, तो उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि यदि आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे छत्तीसगढ़ में सपोज, तो जितने भी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज हैं, ये सब आयुष यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। तो अदर यूनिवर्सिटी से अगर आप इस यूनिवर्सिटी में स्विच कर रहे हैं तो आपको उस केस में माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। गैप सर्टिफिकेट आप बाद में भी बनवा सकते हैं। 12th के बाद आपका कितने साल का गैप हुआ है, कितने साल का आपने ड्रॉप लिया है, तो ये आप आराम से बनवा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, ये बात आती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनके लिए है जो छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब इसमें देखिएगा, जिन्होंने ऑलरेडी, जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, है ना। ये आपका जिनके पास ऑलरेडी है तो उसको बार बार बनवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, जिनके पास नहीं है निवास प्रमाण पत्र, तो इस साल से छत्तीसगढ़ में एक जो नया रूल आया हुआ है कि निवास प्रमाण पत्र उन्हीं का बनेगा जिन्होंने यहाँ पे क्लास 1, क्लास 5 और क्लास 6 पढ़ा होगा, है ना। पहली, 5वीं और 6वीं कक्षा जिन्होंने यहाँ पे पढ़ाई करी होगी उनका ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनेगा। और ये सर्टिफिकेट भी आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले का बना होना चाहिए, काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद आप इसको नहीं बनवा सकते। आपका कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अनरिजर्व के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यदि आप OBC हैं, ST हैं, SC हैं, ठीक है, लाइक या माइनॉरिटी हैं,
तो वो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र जिसे कहा जाता है, और ये भी आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले का बना होना चाहिए। तो अभी जो टाइम है मतलब रिजल्ट आने में और रिजल्ट के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होने में, तो वो आप इन सब चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, ठीक है। अब ये सबसे बड़ी एक बात होती है जैसे इनकम सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी कैंडिडेट एंड अदर वेर एवर एप्लीकेबल। तो जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 3 साल का इनकम सर्टिफिकेट लगता है, 3 ईयर का, छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए, ठीक है, 3 ईयर का इनकम सर्टिफिकेट लगता है। तो आय प्रमाण पत्र जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन प्राइवेट में जो इनकम टैक्स सबमिट नहीं करते उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप अपने तरीके से उसको मैनेज कर लीजिए। 3 ईयर का आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, कॉन्जिक्यूटिव 3 ईयर का, मतलब पिछले साल और उसके पिछले साल और इस साल का। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट, ये तो अभी आपको कोई मतलब नहीं है बनवाने का, जब आपको अलॉटमेंट हो जाता है उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से या फिर जिस इंस्टीट्यूट में आपको अलॉटमेंट हुआ है, इंस्टीट्यूशनल मेडिकल बोर्ड मतलब एक मेडिकल कॉलेज ही आपको अलॉट होगा, तो उस मेडिकल कॉलेज में भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको आपका आधार कार्ड, ठीक है, स्टूडेंट का और पेरेंट्स का भी आवश्यकता हो सकता है। इसमें से कुछ चीज़ें गवर्नमेंट में एडिशनल लगती है जिसको मैं आपको बाद में मेंशन करूंगा, और कुछ चीज़ें मतलब मैं सिर्फ ये बता दे रहा हूँ कि इतनी चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है। जैसे ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें ना सेम होती हैं। अब इसमें जैसे कि पैन कार्ड स्टूडेंट का और पेरेंट्स का, तो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लगता है, ठीक है। और ये डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, ब्रेकेज बॉन्ड के बारे में बात करेंगे जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट आपके करेक्ट हैं, उसका एफिडेविट आपको बनवाना होता है। और जो भी आपने नीट परीक्षा में, नीट के एग्जाम में अपना पासपोर्ट साइज का फोटो यूज़ किया था, उसका प्रयोग किया था, उसकी 10 से 12 कॉपी, मैं तो कहता हूँ कि इससे ज़्यादा भी कॉपी आप बनवा के रखिए। अब चलिए देखते हैं कि इसमें से छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के समय लगते हैं, ठीक है, और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको एडमिशन के समय लगते हैं। पिछले वाले बोर्ड पे जो मैंने लिखा हुआ था वो सारा कुछ आ गया। एनीवे, तो नीट का जो आपका एडमिट कार्ड लगेगा, नीट की जो मार्कशीट लगेगी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 10th की मार्कशीट लगेगी, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, यदि आपका 10th की मार्कशीट में बर्थ मेंशन नहीं है तो क्लास 12th की मार्कशीट लगेगी। अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, ये आप पहले से बनवा के रखिए, काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद नहीं बनवाना है आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे स्थायी जाति प्रमाण पत्र लगेगा यदि आप ST SC या OBC कैंडिडेट हैं तो। इसके अलावा जो OBC हैं उनके जाति प्रमाण के साथ साथ 3 वर्षों का, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो भी है 3 वर्षों का इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र लगने वाला है, ठीक है। और अगर आप संवर्ग सैनिक या फिर हैंडीकैप से बिलोंग करते हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं तो उसके अनुसार आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पहले से रेडी करके रखिए, ठीक है। इसके बाद जो भी एडमिशन में आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला होता है तो कॉलेज जितने भी कॉलेजेस होते हैं अपने लेवल पे भी कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, जल्द ही हम उसको भी आपको अपडेट करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।